डिजिटल इंडिया के लिए ज़रूरी है डिजिटल हेल्थ केयर। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान हेल्थ केयर स्टार्टअप्स का भी रहा है। जी हाँ, इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स के साथ पेशेंट्स की लाइफ ईजी कर रहे हैं और कई ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी। इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स एक ब्रिज की तरह है जो लोगों के डिमांड्स और नीड्स को उनके सप्लाई से जोड़ रहा होता है, मिला रहा होता है। लोगों का भी भरोसा इन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की एप्लीकेशंस और सर्विसेज पर काफ़ी बढ़ रहा है। पहले के तुलना में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका यूजेज इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी देखा जा रहा है। मेडी सर्कल इन्हीं इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप पे एक सीरीज़ कर रहा है जिसमें हम हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनके सीएक्सओ से बातें करके ये जानना चाह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और उनके ऑफरिंग्स किस तरह से इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर के 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन्हें भी वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं हेल्थ केयर स्टार्टअप से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से लोगों को बेटर पेशेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्थ केयर को और डिजिटलाइज और सक्षम करने में इंडिया की काफ़ी सहायता कर रहे हैं। Healthcare startups has brought a new revolution in the healthcare industry. Healthcare startups ने better patient experience के लिए healthcare sector में एक revolution लाया है। आज से पहले हमने इतने सारे healthcare apps और इनके ads नहीं देखे होंगे टीवी पे। You can have so many applications and you can have so many companies who are promoting their products and offerings, जिससे हमारे जो patient experiences है, जो हमारे healthcare को use करने का experience है, वो काफ़ी ईजी होता जा रहा है, अफोर्डेबल भी होता जा रहा है और साथ ही साथ रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ इंडिया में पहुंच भी रहा है, अवेलेबल होता जा रहा है। तो जैसा कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में हम जानते हैं देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस जिसमें अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो ये जो हेल्थ केयर स्टार्टअप्स होते हैं वो इन चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग मेडी सर्कल में इस हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की सीरीज के द्वारा इस पहल से वी वांट टू अवेयर पीपल कि किस तरह के इम्प्रोवाइजेशन हो रहे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरह से अवेयरनेस और नए रेवोल्यूशंस ला रहे हैं ये हेल्थ केयर स्टार्टअप्स। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस पहल में इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं सुब्रता पॉल से। Subrata Paul is the co-founder of Care Now Healthcare, Now Healthcare. He's a leader with successful business execution capabilities. Care Now Healthcare is a healthcare technology base in Chicago, USA, and Kolkata, West Bengal of India. It has offered technology solutions to allow healthcare to provide face-to-face and telehealth patient engagement solutions. The platform uses AI technology, which is like the latest technology which the healthcare startups are using to remotely monitor patients' body vitals on a real-time basis. It has tools for scheduling, telecommunication, and more. Provider of an AI and cloud-based telehealth platform for healthcare eco-professionals, this company has developed a medical software solution also that allows professionals to digitally serve data, documents, and most importantly, EHR of patients, that is the electronic health records of patients and their workflows. Hi, Subrata, welcome to MediCircle. Hi, Smita. So, Subrata, जैसे कि हमने बात की कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो काफ़ी अलग अलग डोमेन्स में आ रहे हैं और काफ़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। IBEF के एक अनुमान यानी एक स्टडी के अकॉर्डिंगली 2022 तक करीब जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर है उसका वैल्यू अराउंड $372 बिलियन हो जाएगा। और हेल्थ केयर एक बहुत ही वैलिड सेक्टर है। इसमें कई तरह के स्टार्टअप्स मौजूद हैं, जैसे कुछ टेलीमेडिसिन पे, ऑनलाइन फार्मेसी, पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट, फिटनेस एंड वेलनेस, होम हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, जेनोमिक्स, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपके हिसाब से हेल्थ केयर स्टार्टअप्स इन इंडिया जो भी काम कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, वो इंडिया में कैसे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? Yeah, absolutely. So, अगर अब देखा जाए तो most of the startups like
जो भी पॉपुलर कंपनीज जो नेम्स है इन द इंडियन मार्केट, सो ऑल आर बेसिकली स्टार्टअप्स. सो यहाँ पे लाइक बिग जायंट्स और बिग इंडस्ट्रीज का नाम उतना आता नहीं है एट द वेरी फर्स्ट. एंड रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देखोगे तो लाइक the big giants are acquiring these startups in their ecosystem to make it a big healthcare ecosystem. And like so definitely the startups, there are not only one or two startups, there are plenty startups. Almost there are, I guess, it's more than 100 plus telemedicine platforms already within a year, within 2021 and 2022. So like before 2021 telemedicine का उतना पॉपुलैरिटी नहीं था कि डॉक्टर पेशेंट इन पर्सन ज्यादा प्रेफर करते थे. बट पैंडेमिक के बाद दे आर मोर हैबिचुएटेड एंड मोर, आई मीन, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो गया लाइक डूइंग अ टेली कंसल्टेशन फॉर द इनिशियल कंसल्टेशन. सो अभी आई मीन द पेशेंट्स आर मोस्टली प्रेफरिंग कि एक बार इनिशियल कंसल्टेशन टेली कंसल्ट हो जाए, देन वी विल गो टू द क्लिनिक एंड फॉर द अपकमिंग विजिट्स. सो इसमें थोड़ा सा पेशेंट का भी सेफ्टी है कि अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में कि डायरेक्टली चेम्बर में जाएंगे और वहाँ पे अगर कोई कोविड पेशेंट रहेगा तो आई कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड. तो कोविड से आई थिंक बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए हैं, चेंजेस आए हैं. ये डिजिटल हेल्थ केयर सोल्यूशंस पहले भी अवेलेबल थे बट यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, जो कि पोस्ट कोविड काफी हद तक यूटिलाइज हो पा रहे हैं. सो टेल अस अबाउट दिस हेल्थ केयर नाउ. आपके ये जो हेल्थ केयर नाउ है वो किस तरह से बेटर पेशेंट एक्सपीरियंसेस के लिए काम कर रहा है? Yeah, so basically our company name is CareNow Healthcare. हम लोग का दो डिवीजन है, वन इन इंडिया एंड वन इन यूएस. सो इंडिया में जो है दैट इज द CareNow Healthcare. द यूएस में जो है CarePlix Healthcare. बोथ आर सेम कंपनीज विद अ डिफरेंट नेम. और हम लोग का जो मेन टारगेट है कि हम डिजिटल रेवोल्यूशन लाएंगे इंडियन हेल्थ इकोसिस्टम में. और इसीलिए एंड वी मोस्टली वर्क विद रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग एंड क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट. तो अनलाइक इन यूएस, इंडिया में थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज यूएस मार्केट में थोड़ा सा इंश्योरेंस बेस्ड है और इंडिया में कैश बेस्ड है. तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस है. एंड आफ्टर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अभी हम लोग विद इन दिस ईयर वी आर ब्रिंगिंग द रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग इन इंडिया. और इसका बहुत सारा रिक्वायरमेंट है. आई मीन द पेशेंट डेफिनेटली looking for a kind of home care or जो, I mean, as I said, after this pandemic, people have started avoiding कि जितना कम हो सके we will face the hospitals or the clinics. But as along with that, like patients are more concerned and more like aware of their health and how the vitals will make. I mean, on a day-to-day basis, they are doing the vitals. I mean, analysis, and they are also aware of that fact. Like, body vitals actually an important part of my healthcare. So, जो pandemic के पहले वो नहीं होता था. I mean, I never checked my oxygen saturation before this pandemic, but now everybody is started checking their oxygen saturation. They are more concerned about their blood pressure, heart rate. So, and this is definitely important, and this is where we want to make sure that people understand the importance of this particular body vitals. And you know, like knowing these vitals, and if we can keep a track of these vitals, we can definitely detect, and I mean, we can definitely do a early stage detection of this any kind of cardiac arrest or any other abnormality that is happening. तो सुब्रतो, ये जो डिवाइस आपने बनाई है ये इन्वेसिव है या नॉन इन्वेसिव है? क्या सिर्फ बॉडी टच से आती है? और साथ ही साथ क्या मोबाइल के साथ कंप्लायंट है? क्या वो जो रिपोर्ट्स हैं, फाइंडिंग्स है, मोबाइल पे आ सकते हैं सो दैट कि वो डॉक्टर से शेयर कर सके, किए जा सके और डॉक्टर्स इस पे अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे सकें? Absolutely. So previously, because this is one of the products that is called CarePlix Vitals. एक मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही चलता है. And the most important thing is कि इसमें कोई wearables नहीं है. So you don't need any kind of devices. It's just the phone, and it uses your flashlight and your camera, primary camera, to detect your body vitals. So अभी हम लोग का 3 पैरामीटर है, जो हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, or your oxygen saturation. But in the next near future, we are bringing with the HRV, जो heart rate variability है,
and along with that we are bringing PPG graph. PPG graph is nothing but an equivalent to your one lead ECG graph. So इससे डॉक्टर लोग डॉक्टर को ज्यादा they can do a better diagnosis कि क्या हो रहा है, and the main objective is like with this deviceless is for mainly for this telemedicine or the teleconsult platforms कि doctors are not getting that touch and feel while doing the consultations. Yes. You know, as a doctor can understand, okay, this patient is having this kind of things, but if they know that what is the current exact body vitals the patient is having, what is the how their ECG graph looks like, what is the blood pressure, so definitely they will be able to like diagnose in a better, and the result will be much better in terms of the consultation. So and in the later future we are actually also trying to bring blood pressure, so that's a big challenge, but definitely the R&D team is still working on that. Probably within a year we will be able to close that. That is really good to know. So Subrata, tell us quickly, like how easy is it to start a startup in India? यानी किसी startup को इंडिया में start करना कितना आसान है और उस दूसरे हाथ में कितना मुश्किल है? मतलब क्या challenges थे और क्या positive चीजें थी जो आपके startup में Indian environment में आपको मिली? You have faced or you have experienced? Definitely healthcare startup is a big challenge. Like the rules and regulations, the regulatory compliances, उसका तो बहुत ही challenges है definitely. And once we started working on the healthcare, I am not from a medical background, Okay. so I am a computer science engineer. So I started learning with the medical things, getting the understanding of the how the ECG or the heart rate, all these things, all the medical terms and all. So as we started learning or gaining experience on these particular subjects, the regulatory things was a different thing. So once we came to this particular point, when we started having the applications developed and all, then we understood that okay, so this is not the end. There is a lot of things they are behind it, because we need to have all the compliances, and there are different rules which we need to follow in order to, because you know, like this is something which is determining your vitals, which is very much essential in terms of like medical device, and certainly you cannot call it as a medical device, because the rules clearly states that any kind of application or your even pulse oximeter cannot be considered as a medical device. So definitely when we are allowing our users to download the app, we clearly giving the disclaimer that this cannot be used as a medical device. You can use it for a regular tracking, vitals tracking, but you should not use it as a medical device, because the rules are saying that you cannot use it. So these are the things we also need to know beforehand we bring this kind of application to the users. And most important is this is a new thing. Now in India, what happens is, not only in India, in the entire world, when we launched this app, and many people started questioning it, कि ये fake है कि real है. So it was a big challenge, because we need to make them understand that okay, this kind of technology actually works. You can get your body vitals. पहले कभी किसी ने नहीं किया है, and suddenly a startup कर रहे हैं, क्योंकि कोई big names associated है नहीं. So we need to also like make them assure like ठीक है, एकदम safe है. And another thing is like similar type of app came into market, I guess in the during the first pandemic in 2021. And what happened is like they were doing some fraud activities, जो biometric capture करके, and they had some different intentions. So इसलिए many people question that कि आप लोग biometric ले रहे हो कि नहीं. So we stated that नहीं, हम लोग कोई biometric नहीं ले रहे हैं. We are not storing anything. We are purely HIPAA compliant, because पहले हम लोग US में launch किया है, and then we are coming into India. And US का compared to India बहुत strict है in terms of data security and all. So हम लोग ये data security बहुत consider करते हैं कि बहुत important है, and one of the critical part healthcare ecosystem में, क्योंकि जो patient data and everything needs to be purely secured, and it should follow certain protocols and all.
Definitely. So those were the challenges. Like जैसे ही वो नया application आ रहा है, तो definitely it's a big challenge. Bilkul. And as you said that no big names are attached, then definitely people question the credibility also, because they don't trust actually new entrepreneurs. That is one big challenge of the Indian healthcare ecosystem or any other ecosystem. So Subrata, Absolutely. like, is your company bootstrapped, or you're looking for investors, or you're already invested? So currently we are bootstrapped, but after this, because we recently launched this particular application, because in our roadmap, ये application का launch date थोड़ा सा बाद में था, but looking at the current situation, हम लोग ने pre-launch कर चुके हैं this application. And another application is as you said, that there is a practice management EHR and EMR platform. Yes. So उसका भी we have already more than 100 plus clinics currently all over India. So, and we are growing more, and we have already started. I mean, preparing for the round series, kind of a pre-series A, or series A, kind of a round of investment. Okay. And we have already got a lot of, many VCs and big industries have already showed a big interest in our product and company. That is really good. सो चलते चलते हमारे जो ऑडियंस है, जो यंग ऑडियंस है, उसको आप कुछ इंस्पायर करने के लिए अपने जर्नी से कुछ भी पार्ट बताना चाहेंगे? लाइक even after having facing so many challenges, you chose to stick to your goals and you tried to achieve the goals in the coming time. So any message to the young audience who are watching this video? Yeah, definitely. Like जो जहाँ मैं पहले काम करते था, मैं like I was into design. I was heading a design department in one of the US startup. So वहाँ का जो CEO था, I got a lot of inspiration from her. कि उन्होंने बोला कि you start something, because तुम अगर चाहते हो कि you want to do something, don't think anything else, start doing. आज अब से अब हो जाएगा. So and I took that step. I don't know how the things happened, but and I belong from a very middle class family. So middle class family में जो होता है कि parents like get a secure job, and these things बाद में आएगा, and what we will do, like इसका कोई secure है नहीं, कुछ security है नहीं, like एक जॉब मिल जाए तो ठीक है, तो जो होता है like normal Indian family में. Common parents thinking. But again when I explain them, like this is the thing which I want to do, and this way definitely they also got interested and they have supported me a lot, and the journey started this way only. And definitely hurdles will come, there will be challenges, even if you grow, because last month we launched the app, and within 1 month we have almost hit 1 million user base. Oh, that's and like you all are thinking that this is a big achievement for us. Definitely it's a big achievement, but at the same time there are hurdles, because it's a huge traffic that came up all of a sudden. So even we also had to upgrade our infrastructure in terms of technology and all. So that kind of hurdles is there, and this will happen, like this will come in every step, like whether you are a startup or it's a mid scale or it's a large scale, this will come, and this is a part of this thing only. Thank you so much, Subrata, for joining us at the Startup Talk series of MediCircle. We definitely hope that this has inspired the young audience who are watching this. Just don't make your plans. I mean, definitely make your plans, keep your goals also, but also have good executions, because ideas are worth nothing if they are not executed well. So execution is the key. And you can, as you heard from Subrata, there are a lot of challenges. Like every middle class family, there are challenges. They always look for security, but still he actually chose a way where he wanted to prove himself, and the startup is doing great. And that's an inspiration for all of us who is watching this video. Thank you once again, Subrata, for joining us at MediCircle today. Thank you, Smita. Thanks a lot.